हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे चैनल पर। करंट अफेयर्स की क्लास आज लग चुकी है, थोड़ी डिले है, लेकिन चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या है, देश दुनिया में क्या चल रहा है और हमारा प्यारा भारत और कहाँ कहाँ तरक्की कर रहा है और यहाँ के लोग और कैसी खुशियाँ बिखेर रहे हैं, सब देखते हैं। चलिए तो आते हैं हम अपने क्लास पर। देखिए ये है हमारी प्राची मिस, जिनकी क्लासेस जो हैं वो आपको, इनकी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। प्राची मिस की एक बैच नई स्टार्ट हो रही है, आप देखेंगे, जिसका नाम है प्रतिज्ञा वन। और इसमें फिजिक्स, ये पूरी साइंस की क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैम लेंगे। 199 रुपीज़ में ये बैच अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पर जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करके और मैम की सहायता से अपनी तैयारी को और भी अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर किया जाएगा। आप चाहें तो देखें और उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको और किस चीज़ की नीड है। चलिए तो आते हैं आज की क्लास पर। तो आई थिंक इट मे बी विजुअल, थोड़ा सा पीपीटी जो है वो कलर का है, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन समझ में आता है, मैं बोल भी रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं यूएसए के। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये है 47th नंबर के पर चुने गए हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि 47th नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है यूएसए में। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं ना, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, वो अलग तरीके से चुने जाते हैं और यूएसए में प्रोसेस दूसरे तरीके का। वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो 4 ईयर के लिए चुना जाता है। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है। गवर्नेंस ज्यादा बेटर होगा टर्म। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना। तो जो हम लोगों ने मॉडल ऑप्ट किया है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो है आपके यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस। वहां से हम लोगों ने उसको उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस के क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि ऐसा ही क्यों किया गया था, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधान होते हैं, है ना। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, और जो आपका रनिंग बॉडी होती है वो पीएम होते हैं, वो काम को चला रहे होते हैं। और भी बहुत सारे इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी रिवाइवल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब समझ रहे हैं, मतलब विविधता, बहुत सारे टाइप्स, जेनर। आ रही है बात समझ में। तो लिविंग जो होते हैं वो दो ही तरीके के हैं। एक तो लिविंग प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमिलिया हो सकते हैं या फंगी। वैसे तो 5 किंगडम है जिसमें लिविंग बींग को क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम आपको केवल प्लांट और एनिमिलिया को ले लेते हैं। तो आप समझ लें इसको कि इतने में जो बायो में डाइवर्सिटी आई है उसमें इनरिचमेंट देखा गया है, उसमें रिवाइवल देखा गया है, उसमें यानी कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखी गई है। तो ये कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व है और ये जो है वो झारखंड में है, झारखंड राज्य में है। और जानते हैं झारखंड कब बना था? 2000 ईस्वी में। इसको सेपरेट किया गया था बिहार राज्य से। और फैक्ट बताती हूँ आप झारखंड के बारे में। 2000 ईस्वी में 3 स्टेट बने थे ना, झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और उत्तराखंड बना था। इनको जनसंख्या के आधार पर डिवाइड करके पर्टिकुलर राज्य से अलग किया गया था। तो 2000 ईस्वी में ये जो है वो बना था आपको बिहार से सेपरेट होकर के, ठीक है। बिहार का जो निचला वाला भाग है वो सेपरेट कर दिया गया था और उसको झारखंड बना दिया गया, ठीक। अब झारखंड में जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन।
सोरेन। और इनकी पार्टी का नाम है हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम खूब पूछता है। पिछले एग्जाम में मैंने देखा है कि एग्जाम में आया हुआ है। मुक्ति मोर्चा नाम है, मुक्ति मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, मुक्ति मोर्चा। लेकिन ये जो पार्टी है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो बनी है वो 3 गवर्नमेंट का कोलिजन है, तो ये भी याद रखेंगे, है ना। एंड इसके अलावा अगर मैं झारखंड के बारे में आपसे पूछूं तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का नाम है बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में मैंने अभी बता ही दिया कौन सा टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व है। लीजिए पेन चेंज कर देते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व। उसके अलावा आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटलीस्ट 2 तो आपको याद रखने ही चाहिए। कौन सा है, दलमा और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा, दलमा और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इतनी बातें झारखंड के बारे में याद रखेंगे। अभी और बहुत सारी चीजें ऐड अप होती जाएंगी, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए चीजें ऐड नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें ऐड करूंगी, अभी क्लास और भी क्रिएटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा विभाग भारत के संविधान के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ये इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं यहाँ से। अच्छा, एक और बात है, अब किसी बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम थोड़े हार्ड लेवल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन सिंपल ही होता है। जो भी हमारे करंट हैपनिंग हो रही हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। हो सकता है उसकी डेप्थ बढ़ाई जाए, थोड़ी बहुत चीजें हो सकता है आजू बाजू से पूछा जाए, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है ना। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जितनी भी करंट हैपनिंग हो रही है वो सारी चीजें भी बता रही हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसमें आपका 90% सिलेबस जो है वो कवर अप तो हो जाएगा, लेकिन 10% अगर मान लीजिए एग्जामिनर डेप्थ में ले जाता है तो उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, इन सभी चीजों पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपने फीडबैक देते रहें। हमारे लिए अपडेट करने का एकमात्र जरिया यही होता है कि आप हमें बताएं कि क्या चीजें हो रही हैं आपके साथ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसा आप बताओगे वैसा आप लोगों को रिसॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। Which one of the following celebrates its raising day on 90th जनवरी। 90th जनवरी को किसने अपना रेजिंग डे मनाया। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है एनडीआरएफ, और एनडीआरएफ जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये टीम जो है आकस्मिक कोई भी घटना हो जाती है तो उसके लिए तुरंत ही आ जाती है वो में। और बनी थी 2006 में, 2006 में बनी थी। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच कंट्री बिकम 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली। अपना प्यारा भारत, भारत ने ख्याति प्राप्त कर ली है। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो था देखिए ब्राजील जो है वो भी कॉफी का बहुत अच्छा उत्पादक है, लेकिन अगर डेटा सेंसस देखें, इस टाइम के डेटा को देखें तो इस समय इंडिया रैंक कर रहा है 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश में से सम्मिलित हो गया। ब्राजील सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन फिर भी डेटा एक बार आप रिव्यू जरूर करें। और रही बात इंडिया से रिलेटेड चीजों की, तो आप लोगों को इसी समय आपको क्या करना चाहिए कि इंडिया से रिलेटेड जितनी हैपनिंग हो रही है रिवाइज कर लेना चाहिए। तो इंडिया से रिलेटेड अभी 3 4 5 दिन में जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई उसमें क्या आपकी हैपनिंग रही, किन 2 कंट्री ने अभी डुअल ईयर मनाया है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंडिया और कौन सी कंट्री है, ठीक। एक क्वेश्चन तो ये, कौन से अभी SDX01 प्लस SDX02 अभी हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा $450 मिलियन का एक इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने बायलैटरल डील किया है फॉर
ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में, तो इतनी 3 बातें तो मैंने यहीं पे बता दी। तो आप और भी बहुत सारी बातें मैंने पिछली क्लासेस में बताई है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें याद कर सकते हैं कि अभी कौन से डेटा आए हैं इससे रिलेटेड, इंडेक्सेस कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें याद की जा सकती है इसी के साथ। इसलिए मैंने कहा था कि नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस रहने देंगे ताकि आप नीचे चीज़ों को रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और किस देश ने हाल ही में शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य तय किया है? ये है भारत और श्रीलंका ने। अब बात आ गई है श्रीलंका की, तो थोड़ी बातें और कर लेते हैं। तो भाई श्रीलंका कहाँ है? देखो इंडिया का मैप तो उतना बढ़िया मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन चलिए बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, ऐसे है ना, छोटू, देखो का पता नहीं क्या हो गया। चलो देखो ये छोटू सा श्रीलंका है अपना, है ना, ये श्रीलंका है और इसके बीच में एक स्ट्रीट है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसका नाम है पाक स्ट्रीट। कहीं कहीं पार्क स्ट्रीट भी लिखा होगा, पार्क स्ट्रीट। एक बार एग्जाम में मेरे पूछ दिया कि पार्क स्ट्रीट कहाँ है, तो मुझे लगा ना कि उस टाइम पर मुझे ये लर्न नहीं था कि पार्क स्ट्रीट है कहाँ पर। मन्नार की खाड़ी है और उसके बगल में ये स्ट्रीट है, बीच में इन दोनों को लिंक करने के लिए बना हुआ है। तो हुआ क्या कि मुझे उस टाइम पे ये लर्न नहीं था, तो मैंने पाकिस्तान मार्क कर दिया था। तो याद रखेंगे पार्क स्ट्रीट श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच, श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ये बात याद रखेंगे। इतनी बात याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक। अब श्रीलंका के बारे में आपसे पूछी जाएगी कि श्रीलंका की कैपिटल थोड़ी सी अटपटी सी है, तो इसको याद रखेंगे, जयवर्धनी कोट्टे, श्रीवर्धनी जय, इसका है जयवर्धनी कोट्टे, ऐसे या कुछ है, आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा अभी श्रीलंका में एक बहुत ही सुंदर हैपनिंग हुई है जो मैं आपको बताऊंगी अभी आने वाली क्लासेस में। एक जगह है जिसका नाम चेंज करके एक तमिल शब्द के नाम पर उसका नाम चेंज किया गया, कल्चरल सेंटर है। अभी आज ही की क्लास में या कल की क्लास में मैं बता दूंगी, बहुत ही अच्छा है। और श्रीलंका से रिलेटेड हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं और देश विदेश से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टिकटॉक को किस देश ने बैन कर दिया? जैसे ही ट्रम्प साहब आए, उन्होंने आते ही पहले पहले टिकटॉक को बैन कर दिया अपने यहाँ, है ना। तो यूएसए में ऐसा है, और यूएसए जो बच्चा है उसकी कैपिटल याद कर लो, मुझे जहां तक उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को याद होगा, ये है वॉशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी मैंने लिखा तो इसी समय आपके दिमाग में रन करना जाना चाहिए कि वाशिंगटन डीसी में और किसका हेडक्वार्टर है। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आईएमएफ मैंने एक दिन रिपोर्ट उसकी पढ़ाई थी और बताया था कि इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, ये सारी बातें भी याद रखेंगे। इसके अलावा यूएसए के साथ हमने अभी बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, इससे रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज रही हैं पिछले दिनों, तो उसको भी रिवाइंड करते चलेंगे। दूसरी बात, यूएसए के साथ हम लोग कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम आपको जरूर से याद होना चाहिए, मैं नाम बता देती हूँ। एक का तो स्वयं नाम है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। हिंदी में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज को प्रोनाउंस करें तो युद्ध अभ्यास ही बोलते हैं, और युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी है जो हम यूएसए के साथ करते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज करते हैं वो है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। इसके अलावा कोप इंडिया, कोप इंडिया, ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम यूएसए के साथ करते हैं। तो इतनी बातें हम देख लेते हैं यूएसए के रिगार्ड्स में। तो ऐसे ही याद करना है ना। अभी देखो जैसे जैसे ऑप्शन में आता है ना वैसे वैसे याद भी करते जाओ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, श्रीलंका, श्रीलंका से रिगार्डिंग न्यूज, बहुत अच्छा तरीका है ये। किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज सीआरपीएफ चीफ, हाल ही में किसे सीआरपीएफ चीफ बनाया गया है? जीपी सिंह है जिनको बनाया गया है, आईपीएस लीडर है, आईपीएस रह चुके हैं ये असम काडर के, असम काडर में और भी जगहों पे रह चुके हैं, और बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्हें जीपी सिंह को बनाया गया सीआरपीएफ का हेड। अब देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे याद करो कि सीआरपीएफ का हेड कौन है, हेड कौन है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सीआरपीएफ सीआरपीएफ था ना, हाँ ठीक, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक। अब इसके अलावा जितनी भी आपकी सीआरपीएफ कब बना था एस्टैब्लिश, और जितने घटनाओं में सीआरपीएफ इंडल्ज है उन सभी बातों को भी साथ में ऐड करते चलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको बार बार
रिवीजन बैठ के रटना नहीं होगा, रिवीजन इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिव्य कला किस शहर में, दिव्य कला मेला का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये है दिल्ली, यहाँ आयोजित किया गया है। आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से, है ना, कला मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तीसरा जो हुआ है वो हुआ है उड़ीसा में। और उड़ीसा के रिगार्डिंग तो बहुत सारे न्यूज आप लोगों ने देखेंगे। उड़ीसा में भी कहा, कोकण तट पर, कोंकण तट पर आपको ये मतलब कोंकण के बजाय ज्यादा लिखना ठीक होगा, कोणार्क वो जगह का नाम है। और कोणार्क में एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। ये लिखेंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ तो कि एटलीस्ट आप इंगेज तो हैं, आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे ही इंगेज आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ये ये तो सभी को याद होगा। साथ ही के बारे में ये पता होना चाहिए कि यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। और उड़ीसा पिछले दिनों कई कारणों से न्यूज में रहा है, और इससे रिलेटेड मैं, मुझे लगता है कि मैंने क्लास में आप लोगों को कुछ चीजें भी बताई थी उड़ीसा से के रिगार्ड में। अच्छा, एक चीज और बताया था मैंने क्लास में, मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक कोस्ट है। अच्छा चलिए, कल मैप लेकर आऊंगी, उसमें बताऊंगी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में कहा था कि सर आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेज पढ़ा दूंगी। तो इम्पोर्टेंट डेज 2025 में कौन कौन से जनवरी के महीने में रहे हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, और आप इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। और इसके साथ मैं थीम ऐड कर दूंगी, अभी थीम आया नहीं है, लेकिन थीम मैं इसको ऐड कर देती हूँ, कर दूंगी आने वाले क्लासेस में। पहली बात तो ये याद कर लेंगे कि 1 से 31 जनवरी के बीच नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में में इस बार मनाया जा रहा है। 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है इसलिए मनाते हैं। नेशनल बर्ड्स डे मनाते हैं 5 जनवरी को। 6 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वार ऑर्फनेज डे। 8 जनवरी को मनाते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। और 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन 1915 ईस्वी में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वापिस आए थे। नहीं नहीं, हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये इसी दिन राष्ट्रपिता आए थे, भारत आए थे, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में फर्स्ट हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, ये याद रखेंगे कि ये विवेकानंद जी की जन्म दिवस होती है। 13 तारीख को लोरी थी, ये जरूरी नहीं है, ये बहुत नहीं पूछा जाता। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, ये भी नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। आर्मी डे पूछा जाता है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। उसके बाद 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे मनाते हैं। 23 जनवरी को अभी आने वाले वक्त में हम लोग मनाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे, और ये एक और नाम से जाना जाता है, ये आप जरूर मुझे बताएंगे। और बिल्कुल ये याद रखिएगा, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब रिपीट हुआ है। 25 जनवरी इंडियन टूरिज्म डे होता है, और नेशनल वोटर्स डे भी होता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी खूब आता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सभी को पता होगा, और इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है, ये भी याद रखेंगे। 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट डे, द लार्जेस्ट नाजी डेथ हुआ था, तो ये इसके रूप में मनाया जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी आज के करंट हैपनिंग में, और विद स्टैटिक जीके। आने वाली क्लासेस में और भी क्लासेस को इनोवेटिव और सुंदर बनाएंगे। अभी इसकी थीम मैं आप लोगों को दूंगी, थीम के साथ भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जिनके आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और एक बच्चे ने बोला था कि मैम नाथुला पास, मैंने शायद हिमाचल प्रदेश बोल दिया है, हाँ सही बात है, नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है, शायद बोलने में गलती हो गई है, तो उसको करेक्शन कर लेंगे, तो उसको ठीक कर लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्लासेस रेगुलर रहेंगी, ऐसे ही बने रहेंगे, और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग को एक बार और रिमाइंड करा दे रही हूँ
की हमारी बैच है, प्राची मिस की प्रतिज्ञा 10। ये साइंस की एकदम नई बैच है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से मैम क्लास बुला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बैचेज आ रही हैं हमारी, तो आप जा करके हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कनेक्ट चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।